Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है किस तरीके से हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं और इंग्लिश में आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट वह क्या रूल होता है जिसको हम फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो पैसिव वॉइस का रूल है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिव वॉइस का क्या रूल होता है डियर स्टूडेंट, और किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो पैसिव वॉइस का रूल है मैं पैसिव वॉइस का भी रूल बताऊंगा और बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब भी कभी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट क्या करेंगे कि टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो सेंटेंस है सेंटेंस को देखेंगे और सेंटेंस को देखने के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं डियर स्टूडेंट। मेन वर्ब से ही हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज किया गया है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस का जो रूल है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, ध्यान दीजिएगा कभी भी डियर स्टूडेंट अगर आपका सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ अगर हैज या हैव का प्रयोग होता है और डियर स्टूडेंट नॉट आता है और इसके बाद डियर स्टूडेंट अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो हमेशा आइडेंटिफाई करिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आता है और उसके बाद नॉट आता है, नॉट के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आए डियर स्टूडेंट तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसा डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें बदलना हो तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट के बिना डियर स्टूडेंट कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा लाइक आपका ही सी इट, या सिंगुलर अगर आपका प्रोनाउन हो या सिंगुलर आपका नाउन हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज अगर बहुवचन डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट होता है तो हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का हमेशा परफेक्ट में डियर स्टूडेंट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट परफेक्ट में हमेशा क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लगा रहता है इसमें आपका एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट आता है और डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बाद अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग किया गया हो तो कंप्लीमेंट आता है, अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं होता है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव रूल है, निगेटिव रूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि क्या वह रूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस के रूल पे ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट के बाद हम जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है जैसे ही सी इट होता है, सिंगुलर नंबर आपका नाउन आता है तो ऐसे कंडीशन में हम हैज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज अगर डियर स्टूडेंट बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो हमेशा हम हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर सब्जेक्ट हमारा अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे
तो सब्जेक्ट बनाते समय अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आता है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग करते हैं, और बिन के बाद डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में आपका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा क्या होगा आपका पैसिव वॉइस का रूल, कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर रहेगा डियर स्टूडेंट तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद बिन लिखेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद डियर बाई लिखते हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस का जो रूल है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए डियर स्टूडेंट, ये जो रूल है इस रूल को हम पैसिव, जो एग्जाम्पल्स आपका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, पहला हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो डियर स्टूडेंट हमने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस का ये जो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ये जो सेंटेंस डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस किस टेंस में यूज किया गया है। तभी जैसा कि हमने बताया कि कभी भी सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग होता है और नॉट आता है डियर स्टूडेंट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो डियर स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका आई है, हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट हैव है, नॉट आपका एडवर्ब है, और जो प्लेड है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म है। फुटबॉल जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ आपको सब्जेक्ट भी पता चल गया, ऑक्सिलरी वर्ब भी पता चला आपको, और जो एडवर्ब है एडवर्ब, और वर्ब मेन वर्ब है, मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ये भी आपको पता चला, और जो ऑब्जेक्ट है आपका मेन जो चीज़ होता है डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस अगर हमें बनाना है तो ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट बहुत ही कंपलसरी होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, फुटबॉल है। तो जो डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में हम क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है जिसको क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट फुटबॉल, फुटबॉल। फिर डियर स्टूडेंट हम ये ध्यान देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये जो फुटबॉल है डियर स्टूडेंट क्या आपका एज ए सिंगुलर यूज किया गया है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। हैज के बाद जैसा कि आपका नेगेटिव है, एडवर्ब जो नॉट है डियर स्टूडेंट ये आपका एडवर्ब आप नेगेशन है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। नॉट हो गया, नॉट के बाद डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि नॉट के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसमें ध्यान दीजिएगा हमेशा आपका बिन आता है। क्या लिखेंगे, बिन। बिन के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आपका, प्लेड है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, प्लेड। उसके बाद डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका आई है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में डियर स्टूडेंट बदलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, मी होता है। जो आई है, आई को जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, मी होता है। मी का प्रयोग करेंगे और अंत में डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय मी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। आपको पैसिव वॉइस के रूल को ध्यान देना है और स्टेप बाय स्टेप डियर स्टूडेंट जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस के रूल को फॉलो करना है। फिर डियर स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव नॉट चीटेड मी, यू हैव नॉट चीटेड मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज किया गया है। अभी मैंने आपको बताया अगर सब्जेक्ट के अनुसार
हैज या हैव का प्रयोग हो और नॉट लगा हो डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट इसमें आपका यू है, हेल्पिंग वर्ब है हैव, नॉट एडवर्ब है, नॉट जो है डियर स्टूडेंट क्या आपका एडवर्ब है डियर स्टूडेंट, क्या है एडवर्ब है। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये चीटेड है, चीटेड क्या आपका मेन वर्ब है डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब है और मी जो है डियर स्टूडेंट क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, चीटेड क्या आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो मी है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका आई का, जैसे ऑब्जेक्ट मी होता है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आपका आई होता है। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट आई। अब डियर स्टूडेंट आई हमने लिख लिया, अब डियर स्टूडेंट हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने आपको बताया क्या कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे आता है और इससे प्लूरल नंबर अगर आपका नाउन आता है तो ऐसा कंडीशन हम क्या करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, हैव। जैसा कि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। फिर बिन, आई हैव नॉट बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसी को हम लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या डियर स्टूडेंट चीटेड, चीटेड, आई हैव नॉट बीन चीटेड। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे, रूल में ही आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, बाई है बाई का प्रयोग करेंगे। फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका यू है, डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू का यू ही होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे यू और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए आई हैव नॉट बीन चीटेड बाई यू, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान पैसिव वॉइस का जो रूल है, इस रूल को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेना है। अगला एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट, ही हैज नॉट अब्यूज्ड देम, ही हैज नॉट अब्यूज्ड देम। देखिए डियर स्टूडेंट हैज नॉट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आप पहचान के कि जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट इसमें ही है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, अब्यूज्ड डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका अब्यूज्ड जो है ये आपका मेन वर्ब है, देम क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट भी पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब भी, एडवर्ब भी और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता चल गया। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या आपका देम है, देम ऑब्जेक्ट के रूप में है। पैसिव वॉइस में देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का क्या होता है आपका दे होता है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट दे। ये आपका प्लूरल नंबर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे हैव का प्रयोग करेंगे इसके साथ, हैव नॉट बिन, दे हैव नॉट बिन। अब डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है आपका अब्यूज्ड, तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट इसी चीज को उतार देंगे हम, अब्यूज्ड, दे हैव नॉट बीन अब्यूज्ड बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही का डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका हिम होता है। क्या लिखेंगे हिम। देखिए दे हैव नॉट बीन अब्यूज्ड बाई हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है सी हैज नॉट फ्लोन अ काइट, सी हैज नॉट फ्लोन अ काइट। सब्जेक्ट हमारा सी है, हैज डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, फ्लोन ये क्या आपका मेन वर्ब का फ्लाई फ्लू फ्लोन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म है डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अ काइट ये क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्या आपका अ काइट है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट अ काइट, अ काइट। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या करते हैं हम हैज का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। जैसा कि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे, ए काइट हैज नॉट, फिर डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन है डियर स्टूडेंट, ये ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस में हमेशा डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट फ्लोन, फ्लोन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, बाई, बाई के बाद
एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट सी, सी को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो सी का क्या होता है डियर स्टूडेंट, हर होता है। अब में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए, अ काइट हैज नॉट बीन फ्लोन बाई हर, बहुत ही आसान है, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश, आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट आई है, हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, टॉट जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका मेन वर्ब है, और इंग्लिश क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमेशा हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैज, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट। हमने एक्टिव हैज का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हमने हैज का प्रयोग किया, फिर डियर स्टूडेंट नॉट का प्रयोग किया, फिर बिन का प्रयोग किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या डियर स्टूडेंट, टॉट, क्या आपका टॉट लिखेंगे, टॉट, टॉट। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे, बाई पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्या होगा आपका मी होगा डियर स्टूडेंट। इंग्लिश हैज नॉट बीन टॉट बाई मी। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, यू हैव नॉट हेल्प्ड अस, यू हैव नॉट हेल्प्ड अस। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, हैव आपका क्या है मेन, हैव है आपका ऑक्सिलरी वर्ब डियर स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ये क्या आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अस डियर स्टूडेंट क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में डियर स्टूडेंट कभी भी अगर पर्सन दिया रहेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, पर्सन अगर दिया रहेगा डियर स्टूडेंट तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें पता चला, तो ऑब्जेक्ट अस है, सब्जेक्ट जब बनाएंगे डियर स्टूडेंट तो अस का क्या होता है आपका वी होता है। अस का सब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट, वी होगा। वी जैसा कि आपका ये प्लूरल नंबर डियर स्टूडेंट, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आपका परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी को हम उतार देंगे डियर स्टूडेंट। तो क्या होगा आपका हेल्प्ड, हेल्प्ड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यू है डियर स्टूडेंट, यू का ऑब्जेक्ट भी आपका यू ही होता है, क्या लिखेंगे यू, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग। वी हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई यू। अब डियर स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल देखिएगा, और इस टॉपिक का आपका लास्ट एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, मोहन हैज नॉट स्टोलन अ वॉच, मोहन हैज नॉट स्टोलन अ वॉच। तो देख लीजिए इसमें भी डियर स्टूडेंट मोहन आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका एडवर्ब है, स्टोलन ये क्या आपका मेन वर्ब है, आवाज क्या आपका ऑब्जेक्ट है। आपको सब्जेक्ट भी पता चला डियर स्टूडेंट, जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आपको पता चल गया, एडवर्ब है नॉट एडवर्ब के बारे में भी आपको पता चला, और जो मेन वर्ब है और मेन वर्ब के अलावा जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चला डियर स्टूडेंट। तो अब ऑब्जेक्ट हमें पता चला क्या है, अ वॉच है, क्या डियर स्टूडेंट अ वॉच। तो इसको क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे अ वॉच, अ वॉच। अब जैसा कि ये सिंगुलर नंबर आपका सब्जेक्ट बना है अवाज, तो इसके लिए हम क्या करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, हैज, उसके बाद नॉट बीन, ए वॉच हैज नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, स्टील मीन्स होता है चुराना, स्टील स्टोल स्टोलन, ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो हम क्या लिखेंगे स्टोलन डियर स्टूडेंट, स्टोलन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका मोहन है, तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपका मोहन, क्या होगा अ वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाय मोहन। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक बताया आपको, आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताया, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को
टेंस में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिव वॉइस में किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डियर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करके क्या वह रूल होता है पैसिव वॉइस का, उस रूल के बारे में भी डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। और डियर स्टूडेंट इसके अलावा मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रूल को मैंने फॉलो किया और डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट बनाने के बाद डियर स्टूडेंट क्या वो सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है डियर स्टूडेंट तो वो जो सब्जेक्ट होता है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिनके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, जिनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट उसके बाद नॉट बीन का प्रयोग मैंने आपको बताया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट। तो जो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट सीख गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिस पे डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और फिर डियर स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के अलावा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।